हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हूँ वो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच रहेगी आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूट्यूब की स्टडी से सिलेक्शन लेना है तो क्या करना चाहिए हमें। दोस्तों, यूट्यूब से सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर 100 लोग स्टडी यूट्यूब से कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 4 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी लोग नहीं हो पाते। क्या इसका रीजन ये तो नहीं है कि YouTube पर स्टडी मटेरियल नहीं है? नहीं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, फैक्ट है, उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला हार्ड स्टडी, मतलब हम YouTube पे स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन ये रहता है कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। चलिए, दूसरी एक चीज और होती है इसमें, एक होता है स्मार्ट स्टडी। ये दो पहलू हैं आपके YouTube की स्टडी से सिलेक्शन लेने के। दोस्तों, आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब ये हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में क्या अंतर है, अगर ये चीज समझ गए आप तो आपका बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकते हैं, बैकग्राउंड बन जाएगा और आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आपको जिस मर्ज की दवा दी जा रही है वो मर्ज नहीं है, ध्यान देना, तो आप सही नहीं होंगे। जरूरत किसकी होती है? आपको जो मर्ज है, यानी जो बीमारी है, उसकी आपको दवा मिल जाए। अगर उसकी दवा मिल जाएगी तो आप तुरंत झट से एक चुटकियों में सही हो जाते हैं। जबकि कई बार हमने ये देखा है कि हमारी महीनों तक दवाई चलती है लेकिन हमें फायदा नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका वही रीजन है, लिंक करिएगा आप अपने यूट्यूब स्टडी से। जैसे कि आपने दवाई ली और वो एक आध महीने 2 महीने खाई आपने, इसका मतलब ये था कि आपकी मर्ज की दवाई आपको नहीं मिली। इसका ये रीजन सीधा कहाँ जाता है? जैसे कि आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बात इस पर निर्भर करती है। दूसरा, एक और इसी से रिलेटेड हम आपको बात बताते हैं कि जैसे कि आपने कोई बीमारी थी, उसका कोर्स था कितने दिनों का, मान लो 10 दिन का, और आपको पता नहीं, आपने या फिर 2 दिन खाई या 5 दिन खाई, उसके बाद वो कोर्स पूरा नहीं किया, तो अंततः वो घातक ही सिद्ध होता है। तो इसी तरह से आज हम YouTube से स्टडी कैसे करें, YouTube से स्टडी करके सिलेक्शन कैसे लें, पूरी इंफॉर्मेशन और अच्छे से जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी अगर आप समझ गए तो आप कम समय में ज्यादा कमा सकते हैं। रीजन क्या है इसका? कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा 24 घंटे सबके पास है, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग तो यूपीएससी क्लियर कर देते हैं और कुछ लोगों पे अपना पुलिस का एग्जाम भी नहीं निकलता। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, स्मार्ट स्टडी। हालांकि आप कह सकते हो कि आप अपने दोस्त से कंपेयर कर लेना। कभी कभी आपने सुना होगा कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था लेकिन उसके नंबर हमसे अच्छे आ गए। इसका रीजन क्या था? वो इस बिल्कुल नहीं का मतलब था वो कम पढ़ता था, वो कम पढ़ता था तो अच्छे से पढ़ता था। दोस्तों, इसी की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला होता है हमारा हार्ड स्टडी किसको कहते हैं। दोस्तों, हार्ड स्टडी आजकल यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा कराई जा रही है और आप कर भी रहे हैं और आपको सुकून भी मिलता होगा शायद, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत वो मेहनत नहीं है जो सफलता ना दिलाए। यह ध्यान रखना कि हार्ड स्टडी से हमेशा सफलता नहीं मिलती। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हार्ड स्टडी से सफलता नहीं मिलती, वो बहुत कम मिल भी जाती है। हालांकि कुछ लोगों को अपना दिन रात एक कर देते तो ये कहेंगे कि परिश्रम तो बहुत ज्यादा किया, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये हार्ड स्टडी का काम है, मतलब हम एक अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, एक अपने प्री प्लान से काम नहीं करेंगे, तो ये हार्ड स्टडी के समान होगा हमारा कार्य। तो इस हार्ड स्टडी को हमें अपना समझना है कि है क्या। पहले हम इसको समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम इसको दूर कैसे करें, और स्मार्ट स्टडी को समझेंगे और उसके इसके फायदे कैसे उठाएं। तो देखिए, हार्ड स्टडी में क्या आ जाता है। हार्ड स्टडी में सबसे पहले ये चीज आ जाती है कि आपको YouTube पर मान लो कि प्रॉफिट लॉस या फिर कह सकते हैं संविधान पढ़ना है, कोई भी सब टॉपिक ले सकते हैं। अब ये हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी का मतलब समझना। हार्ड स्टडी ये कहती है कि आपने तुरंत उस पर डाला पॉलिटी, संविधान, या फिर आपने डाल दिया प्रॉफिट लॉस यानी लाभ, और वहां पर वीडियो आ जाएंगी बहुत सारी निकल के। आपने सीधा देखा और क्लिक मार दिया वीडियो पे, जिसकी थंबनेल अच्छी लगी उसको कर दिया और पूरा वीडियो देख लिया आपने, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आई।
तो ये था आपका हार्ड स्टडी। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत कर ली लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन अब इसी को रूल को हम चेंज कैसे करेंगे और समझेंगे। देखिए, हार्ड स्टडी करना है, अगर आपने सही वे में हार्ड स्टडी की तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मतलब आप अगर सही तरीके से कठिन कार्य करेंगे तो सफलता बहुत अच्छी हाथ लगेगी। और अगर आप हार्ड स्टडी करते रहे, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के यूट्यूब पे ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे ये ट्रेंड चल रहा है कि धड़ाधड़ से क्वेश्चन आंसरों का काम चल रहा है, या फिर कोई भी जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमारी ट्रिक बन जाती है, ध्यान रखना, जो ट्रिक बन जाती है उन पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसका क्या होता है, जब आपको ट्रिक कराई जाएगी तो आपके लिए कुछ थोड़े समय के लिए सुकून की बात होगी, वो आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहता ट्रिक सही नहीं है, बिल्कुल सही है, ट्रिक अच्छी भी होती है, लेकिन अगर जो ट्रिक आपको आपका रास्ता भटका दे वो ट्रिक आपको कोई काम नहीं आएगी। ध्यान देना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहां पर अगर आपने दोनों चीजें नहीं समझी, एक हार्ड स्टडी और एक स्मार्ट स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ड स्टडी मत करो, खूब परिश्रम करो, मेहनत करो, हार्ड स्टडी करो, लेकिन सिर्फ हार्ड स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये घातक सिद्ध हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज की ट्रेंड बना हुआ है कि ट्रिक वगैरह चल रही हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो तरीके हैं वो कराए जाते हैं। कहीं भी हमने ये देखा है कि ज्यादातर सिलेबस नहीं कराया जाता, और अगर सिलेबस नहीं कराया जाएगा तो आप खुद सोच लो, ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं कराया जाएगा तो कोई कोई टॉपिक तो आप बहुत ज्यादा बार पढ़ जाएंगे और कोई कोई टॉपिक तो आपका पढ़ा ही नहीं होगा आपने। दूसरी चीज, क्या पढ़ गया क्या रह गया आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर YouTube पर सब कुछ रैंडम पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा। तो अगर आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है, कोई भी चैनल सही, मैं कभी एक चैनल के लिए फोकस नहीं कराऊंगा आपको और ना ही फोर्स करूंगा कि ये चैनल आपके लिए सही है। मैं हमेशा यही बताऊंगा आपको कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पहली चीज तो मैं बता दूं कि ज्यादातर चैनल जो है अब ट्रेंडिंग में आ गया है कि ऑनलाइन अपने कोर्स बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ऑनलाइन बेच रहे हैं तो कुछ तो उनमें है खास, और उनमें यही खास है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, आप ऑनलाइन के अलावा यूट्यूब पर उनकी क्लासें देखेंगे डेमो क्लासेस के रूप में या एक स्मार्ट, तो उसमें क्या करते हैं, वो स्मार्ट तरीके से चीजों को कराते हैं, जो चीजें अच्छी होती है ना, हाईलाइटेड, जो आपको पसंद ना है वही कराते हैं, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। तो इनमें सबसे बड़ा यही अंतर है कि आपको रैंडम कराएंगे, सिलेबस कराएंगे नहीं, और अगर आपका सिलेबस होगा नहीं तो आपको कुछ नहीं पता होगा कैसे। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब अपने स्मार्ट स्टडी पे। ये स्मार्ट स्टडी क्या है दोस्तों? स्मार्ट स्टडी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट स्टडी आप स्वयं करेंगे तैयारी, अपना मार्गदर्शक सिद्धांत जो लोग दूसरों के पे चलते हैं वो आपको अपना बनाना है। मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या करना है, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास इसे पता होना चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये होगा कि आपका उस एग्जाम में सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। दूसरा, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपको सिलेबस और पैटर्न का अनुमान अगर नहीं है तो आप उस एग्जाम को निकालने में अपनी एड़ी चोटी की दम लगा देना, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर बाई चांस निकल भी जाता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन अगर आपने सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी की तो 100 में से 90 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने पैटर्न और सिलेबस छोड़कर सिर्फ हार्ड वर्क किया यानी हार्ड स्टडी की तो 100 में से 10 ही निकलते हैं, 90 नहीं निकलते, ये गारंटीड है। तो आप उस पोर्शन में जाइए ना जहां संभावना ज्यादा है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो स्मार्ट स्टडी है उसमें सिलेबस और पैटर्न का विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा चीजें तो बहुत ज्यादा होगी, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। स्मार्ट स्टडी में क्या क्या होता है आपको, उसमें सबसे पहले सिलेबस में अगर हम जाएंगे तो उसमें ये देखना है कि आपके कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम टेट की बात करें तो टेट में तो 5 आते हैं, सुपर टेट में तो कई एक हो जाते हैं, 14 तक की चर्चा की जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोकस सिर्फ एक कोई एग्जाम को लेकर नहीं कर रहा,
आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं टेट सीटेट के लिए ये नहीं है, पुलिस के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हर एग्जाम में आप सफल होंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा सिलेबस पैटर्न देखना। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्या देखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये अगर आपने पता कर लिया तो आपका आएगा ये स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत, और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी देखूंगा कि पेपर के पैटर्न, सिलेबस, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बता सकते हैं आपको कौन से एग्जाम का सिलेबस चाहिए या फिर टाइम टेबल चाहिए। मैं यहाँ पर अब मोटिवेशनल वीडियोस और आपकी टाइम कंज्यूम करने वाली वीडियो जो होगी, मतलब टाइम आपका बचाएंगी, उनको ही चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक अच्छा तरीका दूंगा। यहाँ पे पढ़ाई तो आप काफी कर रहे हैं, लेकिन अब आप छोटे छोटे अपने में बदलाव कर लीजिएगा, जिससे कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए, अगर हमने स्मार्ट स्टडी की बात की थी, अब आप बात करेंगे हम कि कौन से वीडियो से बचें। मतलब YouTube पर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, उनमें से हमें कौन से वीडियो से बचना है और कौन से वीडियो से पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी वीडियो से बचें और कौन सी वीडियो से पढ़ें, चलिए अब हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो ऐसे वीडियो से बचें, कौन से? पहला, रैंडम टॉपिक वाइज, मतलब इन्हें कोई टॉपिक से मतलब नहीं है, कोई सिलेबस से मतलब नहीं है। आज डाल दिया प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन करा दिया, अगले दिन आया ट्रेंड का क्वेश्चन आया, डाल दिया टॉपिक वाइज नहीं करा दिया, सिर्फ रैंडमली करा रहे हैं, टॉपिक भी नहीं खत्म कर रहे। अगली ट्रिक लेके आ गए नंबर सिस्टम से, अगली ट्रिक लेके आ गए संविधान से, अगली ट्रिक लेके आ गए साइंस की, बायोलॉजी से। तो ऐसे वीडियो से आप बचें। आप यहां से कुछ चीजें तैयार कर लेंगे, लेकिन इनका फायदा भी होता है रैंडम का, कहां होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, ऐसे वीडियो से बचें जो विदाउट सिलेबस के का आपको करा रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है सिलेबस से, सिर्फ अपना वीडियो डाले जा रहे हैं, तो ऐसे वीडियो से हमें बचना। लेकिन हमें ऐसे वीडियो से पढ़ें, कौन से? तो पहला है सिलेबस से पढ़ाएं। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे कौन सा? ऐसे वीडियो जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, पूरा पूरा टॉपिक खत्म कर रहे हैं। नंबर सिस्टम उठा लिया तो पूरा खत्म कर दिया, बायोलॉजी का मान लो उठा लिया कोई टॉपिक तो वो पूरा खत्म कर दिया। इसके अलावा आपका संविधान उठा लिया जीएस में तो पूरा खत्म कर दिया, रीजनिंग में कैलेंडर उठा लिया तो पूरा खत्म कर दिया। ऐसे वीडियो को आप पढ़ें। ठीक है, दूसरा, टॉपिक को क्लियर करें। जो वीडियो ऐसा हो कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता हो, उसमें ऐसा नहीं है कि एक टाइप क्लियर हो गया बाकी के टाइपों से हमें दिक्कत आ रही है, तो ऐसे वीडियो से आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों इसके अलावा भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के सिलेबस को किस तरह से हम पार्टिसिपेट करें अलग अलग, और कैसा अपना फ्रेमवर्क बनाएं, अपना टाइम टेबल कैसा बनाएं, चीज़ों को किस तरह से हम अपनी रखें, यानी अपना प्री प्लान तैयार करें, जिससे कि हमें कम समय में कम मेहनत में एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो इन चीज़ों की अब हम चर्चा आगे करते रहेंगे आगे के वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।